जो आपके 7 चैप्टर में आ गया डिवीजन। डिवीजन हमारा 7 चैप्टर है। हाउ मैनी टाइम्स कम। मैंने डिवीजन का थोड़ा सा आपको पार्ट सिखाया जरूर है, वो डोजिंग टेबल यूज कराई है, यहाँ भी डोजिंग टेबल ही करेंगे। 6 से 36 को डिवाइड करना है, टेबल पढ़नी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 30। तो कितने आए? 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ 6 लिख देंगे। 8 इन 48 कितनी टाइम है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 40। तो 6 टाइम आ गया। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी आप 6 लिखेंगे। अब 10 इन 50, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। अब 50 है तो 5 टाइम आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 टाइम। इसी प्रकार से सबका लिखेंगे। 9 10 जा, तो 9 से कितनी बार टेबल पढ़े? 90 हो जाए। 10 की टेबल कितनी बार पढ़े? 50 हो जाए। 8 की टेबल कितनी बार टेबल पढ़े? 48 आ जाए। 6 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 36 आ जाए। ये हमें करना है। तो 9 की टेबल 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। 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 अब 10 10 जा 100। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और ये आंसर आ गया। अब 14 की टेबल तो याद नहीं है बच्चों को, तो क्या करेंगे? तो जब नहीं याद है तो उसके लिए मैं टेबल याद करनी पड़ेगी, या हमें अपना दूसरा मेथड, जब लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा वहां पर हम सीखेंगे। अब मैं इसको बता रहा हूँ 14 के लिए। 14 कितनी बार होएगा? देखो 14 और 14 ऐड कर लो, 28 हो गया। 2 बार हो गया। फिर 14 ऐड करो, 8 4 12, 2 कैरी ऑन 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 3 बार हो गया। फिर 4 ऐड करो, 14 4 2 6 और 4 1 5। तो ये हमारे पास कितनी बार हो गया? 14 इन 56, 14 4 जा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 14 4 जा 56। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है। अब 13 3 जा 39। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। 13 3 जा 39। तो ये हाउ मैनी टाइम्स हमारा आ गया है। अब ऐसे ही 7 8 जा 56, 15 10 जा 150, 11 9 जा 99, 13 5 जा 65, 14 5 जा 70, 8 8 जा 64 और 2 7 जा 40। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब समझ में सब बच्चों का आ गया होगा। अब इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन है वो ब्लैंक्स में आ रहे हैं। टेबल पढ़नी है, डिवाइड करना है। जब ऊपर सीखा है कितनी बार टेबल पढ़ें कि 24 आ जाए, वही तरीका। 4 की टेबल पढ़ो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो 6 टाइम टेबल पढ़ी तो 6 आ जाएगा यहाँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब 5 की टेबल इसमें पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो 7 टाइम 7 आ जाएगा। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। तो 8 टाइम्स 7 8 जा 56। तो ये 8 आएगा यहाँ पर। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 9 टाइम 8 9 जा 72।
अब 9 सेट करना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। तो यहाँ भी 9 आएगा, 9 9 जा 81। अब 8 से 96 को डिवाइड करने किसकी टेबल पढ़ें, तो 96 को डिवाइड कर दो। लॉन्ग मेथड का हम यूज करेंगे। 8 1 जा 8। भाई 9 का अंतर एक बार ही पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ेंगे तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 2 जा 16, तो 9 से माइनस नहीं कर सकते, तो 8 1 जा 8 करेंगे। 9 - 8 = 1। अब ये 6 ऊपर से उतार लेंगे, टेक डाउन, और 8 2 जा 16। अब हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12। 12 8 जा 96 हो, और 11 7 जा 77। मैंने 11 की टेबल नहीं पढ़ी क्योंकि आसान थी। 11 7 जा 77 होता है। कुछ टेबल बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ सिखाऊंगा और 4 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24 ही आता है। 5 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है। 7 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। 8 9 जा 72, 9 9 जा 81, 11 7 जा 77, 12 8 जा 96। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। 13 7 जा 91, 13 7 जा, देखो ऐसे नहीं आता, ऐसे कर लीजिए। 7 3 जा 21, 1 कैरी ऑन 2, 7 1 जा 7 और +2 9। ऐसे ही आप 14 की 8 से कर लेंगे। 8 4 जा 32, 32 का 2 लिख लिया यहाँ पर, 3 कैरी है। 8 1 जा 8, 8 में 3 ऐड करो, 8 9 10 11, तो 3 हो गया, तो 11 हमारे पाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 112। अब ये 105 है। 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 105 आता है। तो 105 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 10 - 7 = 3, और ये हमारे पास 5 उतार लो। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 7 जा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। अब ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन सेकंड क्लास के लेवल से थोड़े कठिन है, लेकिन हमने सिखाए हैं। अगर क्लास के अंदर हमारे स्कूल में 250 बच्चे हैं, 200-250 बच्चे, अगर 50 बच्चे भी सीख लेते हैं तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अब हमारा लास्ट पेज रह रहा है। लास्ट पेज के बाद में फिर हम अपना चल रहे हैं, और इसके बाद में फिर हम देखेंगे डिवाइड द फॉलोइंग। ये डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, ये 2 से 5 को डिवाइड करना, टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 टाइम पढ़ने से 6 ज़्यादा हो जाता है। 6 ज़्यादा होता है तो एक पीछे चलेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 3 टाइम पढ़ने से 5 से 6 ज़्यादा हो गया, तो 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। अब माइनस करेंगे, 5 - 4 = 1, और ये 4 नीचे हम ले आएंगे। और फिर 2 की टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो 7 टाइम टेबल चलेगी। ये हमारे पास 14 आ गया। अब 14 में से 14 माइनस करोगे 0 आएगा, या क्रॉस लगाएंगे। इसी प्रकार से इसमें करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 4 से ज़्यादा होता है, मोर देन 6 हमारा 4 से ज़्यादा हो गया, तो 3 1 जा, एक पीछे जाएंगे, 3 1 जा 3, 4 - 3 1 माइनस करेंगे, ऊपर से फिर 2 उतार लेंगे। अब ये 12 हो गया। फिर 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 15 ज़्यादा हो गया, 3 4 जा 12, 4 टाइम पढ़ने से ही 12 आ गया, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और 3 4 जा 12। ऐसे ही आप इसको करेंगे।
देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 टाइम पढ़ने से ज़्यादा हो जाता है तो 4 1 जा ही पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, माइनस को 5 माइनस 4 इजिकल टू 1, 5 माइनस 4 इजिकल टू 1। अब ये 6 टेक डाउन करेंगे, टेक डाउन 6। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो 4 टाइम टेबल चली, 4 4 जा 16 और माइनस करेंगे, यहाँ आप 0 उतार लेंगे। इस प्रकार से डिवीजन के क्वेश्चन होंगे। अब आपका क्वेश्चन आ जाइए, 8 से इनको डिवाइड करेंगे। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे, अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 ज़्यादा हो गया, ये 9 है तो 2 टाइम ना पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 इजिकल टू 1, टेक डाउन 6। अब 8 2 जा 16, 2 टाइम पढ़ने से 16 हो रहा है तो 2 टाइम लिखेंगे यहाँ, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब 6 से 8 को डिवाइड करेंगे तो टेबल फिर यहाँ भी लिख लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 12 8 से ज़्यादा होता है तो 6 1 जा 6, 1 टाइम लिखेंगे। 8 माइनस 6 करेंगे, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा। घटाने का तरीका वो सिखा रखा, 6 से आगे काउंट करो, 7 8 2 1 2 1 2, 6 7 8 1 2 2 आ गया। अब टेक डाउन 4। अब 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 टाइम पढ़ें, 4 टाइम 24 आ गया। माइनस 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। अब टेक डाउन 6। अब 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा 6, ये हमारा आ गया। अभी आप छोटे भैया बहन हैं, छोटे भैया बहन हैं तो इस वजह से आपको बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जो 28। 28 7 टाइम टेबल पढ़े तो ज़्यादा हो गया तो ये पढ़ेंगे, 4 6 जा 24 पढ़ेंगे। 6 माइनस 4 इजिकल टू 2। अभी टेक डाउन 8। अब ये 28 7 टाइम आया था, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ये आ गया। इस प्रकार से आपके एक क्वेश्चन हो गए। अब 3 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम मैंने कोई नहीं कराई। जो वर्ड प्रॉब्लम सीखना चाहते हैं वे वर्ड प्रॉब्लम मैंने क्लास की जो वीडियो बनाई है क्लास में पढ़ाते हुए वे डाल रखी हैं, आप उन्हें देखकर सीखेंगे। अब 7 1 जा 7, 8 माइनस 7 इजिकल टू 1, टेक डाउन 7। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 3 टाइम टेबल पढ़े, 17 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मोर नंबर, इससे ज़्यादा नंबर हम कम नहीं करते, घटा नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 7 2 जा 14 और माइनस करने के बाद में जो आंसर आएगा वो हमेशा इससे छोटा आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो 7 माइनस 4 करेंगे 3। अब ये 3 7 से छोटा है, अब ऊपर से ले लो 17, 37 हो गया। 7 से 37 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 24, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, 42 तो ज़्यादा हो गया तो ये वाला नंबर लिखेंगे 35 और 7 माइनस 5 इजिकल टू 2। तो ये हमारे पास, ये तो हमारा क्वेश्चंस हो गया। 7 5 जा 35 तो ये तो क्वेश्चंस हो गया, सॉरी 125 तो क्वेश्चंस हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 2। केवल इनमें रिमाइंडर निकला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारा नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन सब हमारा रहेगा, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। 6 1 जा 6, 8 माइनस 6 करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और ये 5 हम उतारेंगे। अब फिर 8 की टेबल पढ़ लेंगे। 8 की टेबल इधर लिख लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24
8 4 जा 32। अब 4 टाइम पढ़ा टेबल तो ज़्यादा हो गया, तो 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 8 3 जा 24। तो माइनस करेंगे, 5 - 4 = 1 और टेक डाउन 6। अब 8 2 जा 16 ही हो रहा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। अब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2 टाइम पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 ज़्यादा होगा तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 6 - 5 = 1। अब टेक डाउन 8। अब 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 20 हमारे पास ज़्यादा हो गया, ये 20 हमारा मोर देन है 18 से, तो 3 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 जा 15। माइनस करेंगे, 8 - 5 = 3, 1 - 1 0, तो टेक डाउन हमारे पास हो गया 6। अब 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। सॉरी, ये हमने जो हमारी लाइन थी वो नहीं आ रही थी, अब दिख गई है, सब बच्चों को दिख रही होगी। 5 8 जा 40, 40 ज़्यादा है तो 35 हम यहाँ पे लिखेंगे, 5 7 जा 35। माइनस करेंगे, 6 - 5 = 1। तो इसके अंदर भी आपका क्वेश्चंस कितना आ गया है, 137, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 1। तो ये जो इधर आते हैं ये क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में 27 को हम और भागफल हिंदी में, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं। ये भी हमारा पास क्वेश्चंस ही है और ये भागफल है। अब मैं समझता हूँ हमारे अधिकांश क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। सभी बच्चे जो भी मम्मी पापा बच्चों की वीडियो देखें, बार बार देखें, तो इसे शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, और आप चैनल का अगर शुरू पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, कम से कम कमेंट करें ज़रूर, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। तो कमेंट करने से क्या होगा कि मेरी जो गलती है, जो मैं सिखा नहीं पाया छोटे बच्चों को, उसे अगली बार वीडियो जब बनाऊं तो उन्हें सिखाने की कोशिश करूं, और मेरे छोटे नन्हे मुन्ने जो भैया बहन हैं 2nd क्लास के, वे ज़रूर सीख जाएं। तो आपको हैव ए नाइस डे। अपना हमारी रात्रि हो गई है, गुड नाइट एवरीवन। सभी बच्चों को चैप्टर नंबर ज्योमेट्रिकल शेप, जो चैप्टर 8 है, वो मैं बुक से सिखाऊंगा। आप देखेंगे ये जो फिगर है, ये जो फिगर है आप देख रहे हो, इस प्रकार की फिगर हमारी क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल में जैसा आपका टीवी होता है, जैसा आपकी बुक होती है, बुक की शेप होती है, बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो देखने में ऊपर से रेक्टेंगल लगाई देती हैं। जैसे आप देख सकते हो डोम्स का है, तो ये रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल टाइप। तो ऊपर से हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, साइड इसकी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो ये रेक्टेंगल शेप है। अब ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। जैसे आपका क्लास का ब्लैक बोर्ड है, तो इनमें क्या कंडीशन होती है, इनकी 2 लेंथ होती हैं, एक एल, ये एल है लेंथ, और ये वाली जो है इसे ब्रेथ बोलते हैं, BREADTH ब्रेथ, और ये भी हमारी ब्रेथ ही होती है। और इसको आप देख सकते हैं, आपकी बुक में नीचे आपका पोर्शन आ रहा है, ये भी आपकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। तो आमने सामने की 2 साइड हमारी क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ होती हैं, और ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब आ जाएंगे दूसरी शेप। दूसरी शेप जो हमारी है, जैसा आपका कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस बोर्ड है, आपका जो इस प्रकार की चीज़ होती है, वे सभी हमारी स्क्वायर टाइप होती हैं। जैसा आपका लूडो होता है, आपका ये कैरम बोर्ड होता है, चेस बोर्ड होता है, ये सब स्क्वायर टाइप होते हैं। इनकी ये जो होती हैं साइड कहलाती हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसको भी साइड बोलते हैं, और ये भी साइड बोली जाती है।
इस पे जो दो निशान लग रहे हैं इसका मतलब है ये दोनों आपस में और ये सारी की सारी आपस में इक्वल हैं। और ऊपर वाले चित्र में भी यही पता चल रहा है, ये 1 सिंगल है तो यहाँ भी 1, तो ये आपस में इक्वल है। ये 2 हैं और ये भी 2 निशान है तो ये भी आपस में इक्वल है। तो आमने सामने की जो साइड हैं वे इक्वल होंगी। तो ये हमारे ऐसी आकृति क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। ये हमारा सर्कल है। सर्कल के अंदर सर्कल इज ए कर्व्ड एवरीवेयर। सर्कल के अंदर हमारे पास इस प्रकार की जो गोल आकृति होती है, जैसे पहिया होता है, जैसे आपकी साइकिल का पहिया, जो साइकिल का व्हील है वो भी हमारा सर्कल होता है। इस प्रकार की जो चीज़ होती है, जैसे हमारा कॉइन्स होता है, कॉइन्स, तो कॉइन्स भी हमारा सर्कल ही होता है, तो उनको हम सर्कल कहते हैं। अब इनमें क्या कंडीशन है, इट हैज नो साइड, इसकी कोई साइड नहीं है, नो कॉर्नर, इसका कोई कॉर्नर नहीं है, इसका ना तो कोई कॉर्नर है ना ही साइड है, और इसका एक सेंटर है, ये सेंटर है, जिसे सेंटर बोलते हैं, ये सर्कल है। अब जरा मैंने यही वाली बात जो बताई आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉर्नर कितने हैं, इसमें कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 कॉर्नर है, इसमें 4 ही एंगल हैं, 1 2 3 4 ही एंगल हैं, 4 ही साइड हैं, 1 2 3 4, लेकिन 2 साइड आमने सामने की जो है अपोजिट साइड में इक्वल होती हैं। 4 ही एंगल हैं, सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, और ऐसे स्क्वायर के अंदर इसमें 4 कॉर्नर हैं, जिन्हें वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स, ये 4 ही साइड है, 1 2 3 4 साइड है और 4 ही आपके एंगल हैं। इस प्रकार से ये हमारा स्क्वायर होता है। लेकिन इसकी और भी चीज़ होती है, इसे डायगोनल बोलते हैं। अगर हम इनको इससे मिला दें, ऐसे सीधी लाइन खींच दें स्केल से और इससे भी इसको खींच दें, तो ये जो सीधी लाइन खींची जाएगी ये हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। अगर हम इस प्रकार से खींचें तो हमारे पास ये डायगोनल आएगा, ये हमारे पास ये डायगोनल होगा। ये डायगोनल है 1 और ये 2 डायगोनल। ऐसे ही हमारे रेक्टेंगल में भी डायगोनल होते हैं 2, ये और ये दोनों को आपस में मिला देंगे, ये वाला वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, अगर आप दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारा डायगोनल होगा, एक ही हो जाएगा, और ये हमारा आपस में मिलाएंगे तो ये भी डायगोनल होगा। तो 1 और 1 2 डायगोनल है। अब आगे चलते हैं, आगे की जो हमारी प्रक्रिया हैगी, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। ऐसी आकृति को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे ये मेरे पे डस्टर है, आप इसको डस्टर, जैसे हमारी ब्रिक होती है, ईंट होती है, तो उसे हम अपना क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं और 12 एज होती हैं। पेंसिल बॉक्स क्यूबॉइड है, डस्टर क्यूबॉइड है, ब्रिक क्यूबॉइड है, हमारे इस प्रकार की आकृति बुक क्यूबॉइड है, जो किताबें होती हैं ये भी क्यूबॉइड है। तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 12 एज होती हैं और इसके 8 वर्टेक्स होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। इसको हम प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिस, इसका वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड वर्टिस है, वर्टिस, सिरे। ये क्यूबॉइड इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसकी 3D से 3D बोलते हैं, 3D शेप। हम इसको कैसी शेप बोलते हैं, 3D शेप बोलते हैं। 3D शेप क्यों, क्योंकि इसलिए 3D भी इसमें बोलते हैं क्योंकि इसमें लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ भी होती है और इसमें हाइट भी होती है, इसमें हाइट भी होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अब 3 चीज होती है इसमें, इसको हम 3D बोलते हैं। अब आ जाइए क्यूब। क्यूब के अंदर ये इस प्रकार का क्यूब है, जैसे लूडो खेलने का डाइस होता है, लूडो खेलने का डाइस होता है, उसे हम क्यूब बोलते हैं। ये क्यूब है हमारा आएगा। मैं आपको क्यूब क्या करती दिखा रहा हूँ और साइड में पढ़वा भी रहा हूँ। क्यूब इज ए स्पेशल क्यूबॉइड, इट हैज ऑल एज इक्वल साइज, इसकी सभी एज इक्वल होती हैं, सभी एज इक्वल होती हैं। अब इट हैज ऑल फेस ऑफ इक्वल साइज, इसके सेम सभी फेस सेम होते हैं। अब इसमें भी वही है, 6 फेस है। फेस कितने हैं इसके अंदर, फेस इसमें 6 हैं। वर्टिस कितने हैं, वर्टिस कितने हैं, 8 हैं। एज कितनी है, एज कितनी है, 12 है। 12 एज है, फेस 6 है, वर्टिस भी 8 है। क्यूबॉइड यानी कि क्योंकि इसका नाम है स्पेशल क्यूबॉइड, ये स्पेशल क्यूबॉइड है।
अब आ जाइए इस पे, जैसे फुटबॉल होती है, जैसा मार्बल होता है, कंचे, फुटबॉल गेंद, ये जो होती है ये स्पेयर होती हैं, यानी बीच में से खोखली होती हैं और साइड में से उभरा हुआ होता है, वो हमारी फुटबॉल टाइप, इसे स्पेयर बोलते हैं, इसे स्पेयर कहते हैं। इसके अंदर ना तो कॉर्नर होता है, ना साइड होती है, ना ही इसका फेस और एज होता है, ना इसका फेस है ना एज है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनके अकॉर्डिंग जवाब देना होगा। इट हैज नो फेस, इट हैज नो साइड, इट हैज नो कॉर्नर, इसकी ना कॉर्नर है, ना साइड है, ना ही इसका फेस है, ना एज है। अब आ जाइए कौन, जब हमारी सॉफ्टी होती है, जो मंकी कैप होती है, जो जोकर कैप होती है, फनी कैप होती है, जो बर्थडे कैप होती हैं, उन सबको हम कौन बोलते हैं। हमारी आइसक्रीम भी आती है सॉफ्टी, तो वे कौन होती हैं, तो कौन सेव हैज वन कॉर्नर, इसमें कॉर्नर होता है वन, प्लेन सरफेस हैड वन, और इसका प्लेन सरफेस भी वन ही होता है। इसमें देखा एग्जांपल, बर्थडे कैप इज ए कॉन एंड सॉफ्टी कॉन, दोनों के दोनों हमारे एग्जांपल है। अब आ जाएंगे हम जो एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज 8.1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्पेयर हो जाएगा, ये स्पेयर है, स्पेयर। अब ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी ब्रेथ और हाइट तुम्हारी लेंथ सही है, लेकिन हाइट इसकी कम है, ये भी क्यूबॉइड है, ये भी क्यूबॉइड है, लेकिन ये आपका क्यूब है, क्यूब है ये क्यूब। ये आपके पास ये बुक है, बुक या नोटबुक, तो ये भी आपकी क्यूबॉइड है। ये आपका सर्कल है, बेंगल सर्कल टाइप होती है। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। ये आपका कोन है। अब देखिए इसमें आ जाएंगे, राइट द नंबर नेम एज इन द क्यूब, क्यूब में कितनी एज होती है मैंने अभी बताया 12। राइट द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज क्यूबॉइड, वर्टेक्स कितने होते हैं 8। राइट द नंबर ऑफ फेसेस इन पेज, पेज के कितने फेस होते हैं 2 फेस, पेज के 2 फेस होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे, ये हमारे पास एक पेज है, अब इसके पीछे साइड का ये हमारे पास ऐसा है, बस केवल 2 ही फेस होते हैं पेज के हमारे। और राइट द नंबर ऑफ वर्टिस इन क्यूब, क्यूब के वर्टिस कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये सारे मैंने आपको पूरे 8 के 8 चैप्टर आपको सिखा दिए हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे